नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रशी। दोस्तों, विवाह को जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है और इसीलिए विवाह करने के पहले दूल्हा और दुल्हन की कुंडली मिलाकर उनके योग और गुण को मिलाने की प्रथा है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अगर कुंडली में मौजूद गुण अच्छी तरीके से मिल रहे हैं तो शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक चलता है। कुंडली में गुणों का मिलान इसलिए भी जरूरी माना जाता है क्योंकि इससे कई तरह की ज्योतिष लाभ भी होते हैं। और इसी विषय पर हमें विस्तार से आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए और पंडित जी से अपने समस्या का समाधान आप जान सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो तुरंत हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपके सवाल का जवाब आचार्य जी से लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कुंडली को लेकर। आचार्य जी, कुंडली का मिलान, लड़का लड़की की शादी से पहले योग और गुण को मिलाने की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। इसका क्या लाभ होता है? कुंडली को मिलाना क्या जरूरी होता है? अच्छा, अगर आज के युवा की बात करें तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कुंडली नहीं मिलाते हैं, मतलब बिना कुंडली मिलाए ही शादी हो जाती है। उसका क्या अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा प्रभाव भी क्या पड़ सकता है? इसी पर आज की चर्चा करेंगे आचार्य जी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सही बात है कि चंद्रश्री जी जब विवाह करते हैं तो वर वधू की कुंडली का मिलान बहुत जरूरी होता है। इससे हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों का विवाह होने योग्य स्थिति है या नहीं। कुंडली में मौजूद गुण अच्छी तरह से जब मिल जाते हैं तो शादी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का तय हो जाता है और तय तभी होता है जब जन्म पत्री उनकी मिलती है। और जन्म पत्री तब मिलती है जब आपका ग्रह स्थिति अच्छी है। तो यहाँ जो आज हम बात कर रहे हैं कि जन्म पत्री का विशेष रूप से देखना और मिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि जन्म पत्री ना मिलने पर भी जो लड़के लड़की लव मैरिज या प्यार कर लेते हैं, तो आप आज देख रहे हैं कितने तलाक के केस आ रहे हैं, कितनी सारी पीड़ाएं हो रही है। माँ बाप और सब परेशान रहते हैं कि ये क्या हो रहा है और ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जन्म पत्री का मिलाना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूल्हा दुल्हन की कुंडली के गुण मिलान ये पता चल जाता है कि इसको संपदा अर्जित होगी या नहीं, संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, कोई बाधा तो नहीं है, कुंडली के राशि मिलान से कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सब बातें जो है जन्म पत्री से ही हम देख सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अष्टकूट जो मिलान करते हैं मुख्य रूप से गुणों का मिलान करते हैं, जिनमें नाड़ी दोष, ब्रकुट दोष, गण दोष, ग्रह मैत्री आदि प्रमुखता से हमारी ज्योतिषीय मान्यता होती है कि उसको मिलाया जाता है और मिलाने से ही हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक बात। नंबर 2 बात, जन्म पत्री का मिलान इसलिए भी जरूरी होता है कि आगे दोनों पति पत्नी का दीर्घ आयु वाला रिश्ता रहेगा या नहीं, ये बहुत जरूरी है। और ये मिलाना जरूरी इसलिए हो जाता है कि आज लोगों में सहन शक्तियां नहीं है, आज क्रोध से परिपूर्ण लोग रहते हैं और विवाह दो लोगों के बीच एक ऐसा संबंध होता है जो जन्म जन्मांतर का बनता है। अब उसे सहन शक्ति नहीं रहने के कारण टूटे या फिर दोनों के सामंजस्य ना बने उसके लिए टूटे, इसीलिए जन्म पत्री को पूर्णतः देखा जाता है और उनमें कोई दोष होता है तो उसका परिहार करने के लिए उपाय भी किया जाता है। तो आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छा रखा, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि जन्म पत्री मिला करके ही शादी विवाह करने चाहिए और ये भी पता चले कि विवाह में दो लोग जो
बंधन में बनते हैं, ये 1 और 1 11 के रूप में होते हैं। इसके अलावा कुंडली मिलान से ये पता कर लिया जाता है कि इनको संतान है या नहीं, इनका जीवन सुख में व्यतीत होगा कि नहीं, इनको कोई बीमारी तो नहीं है, इनको कोई कोई संतान की स्थिति में कोई मेडिकल का सहयोग लेके संतान नहीं प्राप्त हो रही है। तमाम प्रकार की चीजों का जो है वहां विश्लेषण हो जाता है। जी। बिल्कुल, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से आपको अगर शादी के बंधन में बंधना है और एक दूसरे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो आपको कुंडली ज़रूर मिलानी चाहिए। आचार्य जी, लेकिन आगे हम कॉलर्स को भी जोड़ेंगे। इस चर्चा में एक और सवाल भी ले लेती हूँ मैं आपसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कुंडली नहीं मिलाई तो भी उनका जीवन अच्छा ही चलेगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है, उदाहरण के तौर पर कुंडली मिलाने के बाद भी उनके जीवन में कलेश ही रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा कहा। कुंडली मिलाने के बाद में जो कलेश रहते हैं, उन लोगों के पास में टाइम और या फिर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है। यदि ये दोनों चीज सही है तो चंद्रश्री जी आप मान के चलिए, फिर उनमें कहीं किसी प्रकार की संभावना कलेश की नहीं बनती है। जी। ठीक है आचार्य जी, तो अब वक्त हो गया है कॉलर्स को जोड़ने का। हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं, प्लीज पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और सवाल बताइए। हेलो, राम राम पंडित जी। जी राम राम जी। पंडित जी, मेरा नाम मोनिका सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1998। टाइम है सुबह का 10:30 बजे। पंडित जी, मैंने पूछना था कि हमने ना बना बनाया मकान लिया, तो पंडित जी जैसे हम इस घर में आए तो मेरे हाथ से ना खराब होने लगे। पंडित जी 7-8 साल हो गया, थोड़ी सर्दियाँ आ गई तो बस शुरू हो जाएगा काम। पंडित जी पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, इसी घर में आके आए से तभी से हुआ, तो मुझे जानना कि ऐसा क्या हुआ और मुझे दवा भी कोई लगती, तो मुझे आप बताइए। देखिए बेटी, मैंने कल भी आपको बताया था, आपका ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना पुनः चाहता हूं कि आपके मकान में किसी भी प्रकार का कोई किया कराया दोष नहीं मानिए आप। आपके माता रानी की कृपा है, माता रानी का इष्ट है और उनको आपने बिठा रखा है, इसलिए कोई दोष तो हो ही नहीं सकता। और दोष यदि होता भी है तो परिहार हो जाता है। तो आप एक छोटा सा उपयोग करें और ये छोटा सा उपाय आपके लिए जीवन में बहुत बदलाव देगा। गंगा जल गौमूत्र को लेकर के पीले फूल से घर में छिड़के और गूगल धूप की धुआं करें। साथ ही पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाएं और गुरुवार शनिवार को ना लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि की स्थापना होगी और आप एकदम बहुत तरक्की उन्नति के साथ आगे बढ़ेंगे। जी जी, इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं आचार्य जी। हमारे साथ अगला कॉलर जो जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी हेलो जी, आराम से आवाज मिल रही है, आप बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। जी हाँ पंडित। ठीक है, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, अपना सवाल करिए। हेलो जी, हेलो हेलो अपना सवाल कीजिए सर। महावीर जैन बोल रहा हूँ मैं, प्रतापगढ़ राजस्थान से। मैं जी। अपनी बेटी आयुषी के बारे में पंडित जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जय श्री राम पंडित जी। जी, श्री राम, जय राम, जय जय राम। जी मैं मेरी बेटी के विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी जन्म तिथि है 27 फरवरी 1991। शाम को 5:05 का समय है। जन्म स्थान है सुवासरा, MP। जी। विवाह कब होगा और इस बारे
बारे में आप थोड़ी सी जानकारी बताएं, ये जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और आपने अपनी बेटी आयुषी के लिए जाना है। आयुषी के बारे में बता दें कि 2 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूरब में होता है। साथ ही आपको बता दें कि आपका बच्ची का जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर्क लगन होता है। शनि की महादशा है और राहु का अंतर और मंगल का प्रतंत्र है। लेकिन 7/2/2024 से समय बदल रहा है। 7/2/2024 के बाद इनका रिश्ता तय होगा। और अनावश्यक कोई भी टेंशन आप ना करें। इनको पंचग्रही योग अष्टम भाव में बने हुए हैं, जो गजकेसरी योग का भी निर्माण करते हैं और बुद्धिआदित्य योग का भी निर्माण करते हैं। वहीं आपको बता दें कि बच्ची बड़ी भाग्यशाली और बड़ी समझदार इंटेलिजेंट बच्ची रहेगी। इनका शादी का जो संयोग बनेगा वो 2024 में जाकर के और 13 जुलाई के बाद शुभ बनेगा। अवश्य आप उस समय देखें। आपके मकान से जहां रहते हैं उसे पूर्व उत्तर में इनको रिश्ता मिलेगा और 2 बहन भाई वाला परिवार मिलेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामना। लेकिन बच्ची से चांदी के गिलास में कच्चा दूध और बूरा मिश्रण करके और प्रतिदिन संध्या के समय पीपल के पेड़ में 47 डेज नियमित रूप से गोधूली वेला में चढ़ाने के लिए कहिए और एक दीपक जलाएं। अवश्य इनको सफलता मिलेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको अपनी समस्या का समाधान भी ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन मैं एक आपसे कहना चाहती हूँ दर्शकों से, जो भी हमारे दर्शक आचार्य जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जब भी सवाल करें तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रा कम कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आवाज़ मिल सके और हमें आपकी आवाज़ अच्छे से मिल सके और आप अपना सवाल कर सके। तो अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं आचार्य जी। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नाम सुरेश है जी। सुरेश जी बताइए आराम से। अपना सवाल बताइए सर। ठीक है, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसके चलते हम अगले कॉलर की ओर बढ़ना चाहेंगे। आचार्य जी, हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी ठीक है जी, आप बोलिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। ठीक है आचार्य जी, हम कॉलर से बाद में जुड़ेंगे, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। हम बढ़ते हैं फिलहाल राशिफल की तरफ। जी, आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से अपने बंधु बांधवों से करीबी बनाए रखना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में तेजी आएगी। मिलनसार और संवेदनशील आपको बना रहना है। आपका भाग्य सकारात्मकता के साथ में आपको तरक्की दे रहा है। वहीं सभी के प्रति आदर सम्मान आपका बहुत मन में बढ़ेगा। महत्वपूर्ण मामलों में आज अपना पक्ष रखने का आप प्रयास करेंगे। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों को विशेष रूप से आज सुख शांति के साथ और घर में अपने मानसिक शांति के लिए परिवार के साथ निर्णय लेने होंगे। साथ ही आपको आपके जीवन में के बाद एक समस्या आज बढ़ सकती है। किसी अपने पर भरोसा करने से आज बचना चाहिए, वो आपको धोखा दे सकते हैं। और भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मिथुन राशि के जातकों को सामान्य दिन रहेगा। आज आपको कुछ देर अपने लिए आराम करने की या फुर्सत में रहने की अवसर मिलेगा। आज आपका मन जरूरी कार्यों में लगेगा। आज आपको वस्त्र और आभूषणों की खरीद करने से लाभ हो रहा है। वहीं व्यक्तिगत जीवन पर सोच विचार कर फुर्सत से निर्णय दें। और अब इसी के साथ
आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आपकी काफी व्यस्तता से भरा दिन रहने वाला है। एक साथ कई सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। आपको कुछ जरूरी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ सकती है और किसी मित्र या रिश्तेदार के पैसे का इंतजाम करना आज पड़ सकता है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज आप लाभ में रहेंगे। आपको कुछ जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी भागदौड़ रहने वाला है। कुछ इच्छा पूर्ति होने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। आज आप बोर होने के साथ ही मनोरंजन में भी खोए रहेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक मामलों में बेहतर बनने वाला है और आपको भाग्य का साथ मिलने के अलावा भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी। आज आपको कोई पसंद का रचनात्मक कार्य करने को प्राप्त हो रहा है। इसमें भाग्य आपका साथ देगा। आज आपको विवादों से दूर रहने की जरूरत है। ऑफिस और परिवार के लोग आपसे आज नाराज रह सकते हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज हर कार्य काफी सोच समझकर करने का दिन है। सभी कार्यों में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। सहयोगियों से आपको आज लाभ हो रहा है। आपका खर्च अधिक हो सकता है। आज आप किसी प्रकार की समस्या में बिना मतलब खुद ही गिर जाएंगे। इससे सावधानी पूर्वक अपना विचार रखें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। कुछ मामलों में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है। क्षमा कीजिए। पैसों की तंगी की वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कुछ समस्याएं आपके सामने आज आ सकती हैं। इसलिए परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए संयमता से अपने निर्णय लेने का फैसला करें। आज आप अप्रोक्सीमेटली दीपिका आज अपने जीवन की परेशानियां अस्थिरता का सामना करा सकती हैं। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आर्थिक मामलों में पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। कुछ लोग आपकी बातें से परेशान व खफा रह सकते हैं। ऑफिस के लोगों से आपको थोड़ी समस्या आज हो सकती है। इन दिनों आपको अपने ग्रस्त जीवन को संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपको सफलता पाने के लिए काफी फोकस करना होगा। आपको अच्छे काम के लिए आज पुरस्कृत किया जा सकता है। आज परिवार के लोगों के साथ खुशियां मनाने का दिन भी है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। वही योजनाएं पूर्ण होने से आपको धन प्राप्ति होती है। बेहतर होगा कि आज किसी प्रकार के विवाद से खुद को दूर रखें। साथ ही अपने काम पर ध्यान दें। आज आपको सम्मान प्राप्त होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आर्थिक लाभ के साथ ही कार्यक्षेत्र में अच्छा खासा यश बटोर सकते हैं। अपने कार्य में तत्पर होकर आप उन्नति की उच्च सीमा तक भी आ जा सकते हैं। समय का सहयोग अगर मिलता रहा और आपकी इच्छा शक्ति इसी तरह से कायम रही तो आपको हर कार्य में मन चाहा परिणाम हासिल होगा। आपके धन सम्मान में वृद्धि होती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल।
तो चलिए, आचार्य जी ने राशिफल तो बता दिया है कैसा दिन आपका रहने वाला है और किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आचार्य जी उसका समाधान भी बता देते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ लगता है कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और हम उनका रुख कर लेते हैं एक एक करके। हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अनिल कुमार नाम है जी। 3 जून 1978, रात को 2:30, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो आचार्य जी, मैं ये जानना कि मैं ये प्रदोष व्रत करता हूँ, उसमें ये रोटी का चूरमा बनाता हूँ, उसका सीलिंग पे नहीं चढ़ाता हूँ और जोत करता हूँ मैं सीढ़ी का, उस जोत में वो चूरमा चढ़ा देता हूँ। तो ये कैसा है, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए, ये अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने भगवान का जब व्रत कर रहे हैं तो उद्यापन के दौरान तो चूरमे का भोग लगता है, क्योंकि उद्यापन में 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी का चूरमा बना करके महादेव जी को भोग लगाते हैं। और जहां तक हम बात करें कि आप प्रतिदिन जो यहाँ व्रत रखते हैं या फिर कहें कि आप अपना प्रदोष करते हैं, उसमें चूरमे का भोग लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। उसमें तो क्या, ये तो रेसिपी है। आपको जो भगवान आपको पसंद है वो भगवान को पसंद है। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जा सकती है। तो ये आप कर सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, इसी के साथ हम अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। जी, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं भरतपुर से चेतन जैन बोल रहा हूँ। मैं भुवनेश जैन बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। भुवनेश जैन, CA। जी। वो उसकी शादी का योग कब होगा? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1997। समय है 7:35 शाम का, भरतपुर, राजस्थान। जी जी। अब देखिए, आप CA साहब के लिए शादी की बात कर रहे हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं हमारे भागफल कार्यक्रम में। आपके भुवनेश जी ने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है और सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है और चंद्रमा का मर्तंत्र है। अभी तो ये पतले दुबले बिल्कुल स्लिम बॉडी रहेगी, लेकिन आगे जाके बहुत मोटे हो जाएंगे। इनको बृहस्पति नीच का है और वो पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। इनका जो शादी का संयोग बन रहा है वो भी 2024 में बैठ रहा है और ये 3 मई 2024 के बाद संयोग जाके बनेगा। एक जरूर बात कहना चाहता हूं कि आप इनसे प्रदोष का व्रत करने के लिए कहें। महीने में 2 प्रदोष होते हैं, दोनों व्रत करने के लिए कहें और संध्या के समय गोत्र विलाम भगवान की पूजा करें, भोलेनाथ की, और भोलेनाथ को भांग मिश्रित जल का अर्पण करें। अवश्य इनको बहुत लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो आचार्य जी ने बताया है वो उपाय आप करिए तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। आचार्य जी, आज का हमारा विषय था कुंडली को लेकर, इसके लिए हमने चर्चा भी की और लोगों ने अपने सवाल भी किए। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।